इस वीडियो में हम दादी प्रकाशमणि जी जब अव्यक्त हुई उसके बाद जो 2 संदेश आए हुए हैं बहुत महत्व के हैं, जिसमें बहुत सारी एडवांस पार्टी की बातें आती है, तो वह हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी अपने पुराने शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बनी। उसके बाद दादी जी के निमित्त जो संदेश प्राप्त हुए वह इस प्रकार हैं। और इसके बाद भी एक संदेश जो हमने इसके पहले के वीडियो में सुना था, जो 6/9/2007 का था, तो यह दादी अव्यक्त होने के तुरंत बाद का है, तो वो पहले हम सुनेंगे। दादी से प्यार है तो दादी के समान स्वमान में रहकर छोटे बड़े सबको सम्मान दो, दुआएं लो। आप सभी की बहुत बहुत दिल की यादें और प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो आज क्या देखा कि हमारी मीठी मीठी दादी बाबा के साथ थी और सामने से दोनों ही हमें दृष्टि दे रहे थे। दादी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में नजर आ रही थी। मैं नजदीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे आओ। दादी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने ऐसे हाथ किया तो जैसे दादी एक तरफ से बाबा की बाहों में और मैं दूसरी तरफ से बाबा की बाहों में समा गई। फिर बाबा अपने साथ हम दोनों को अपने कमरे में लेकर चले और गद्दी पर बैठ गए और कहा, बच्ची आप सभी का याद प्यार लेकर आई हो। तो दादी ने कहा, आज तो मेरे लिए भी याद प्यार लाई होगी ना। मैंने कहा, दादी आपके लिए तो सभी ने पद्मा पदम गुना याद प्यार दिया है। सभी कह रहे हैं, कहाँ है हमारी दादी, कहाँ है दादी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची की काफी समय से दिल में यही आशा थी कि मैं बाबा समान स्थिति का अनुभव करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा इस शरीर के बंधन को छोड़कर अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप में बाबा कितनी सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे मेरा भी पार्ट ब्रह्मा बाप समान हो। तो बच्ची की जो अंदर में आशा थी उसको बाबा ने समय अनुसार पूरा किया। तो मैंने कहा, बाबा अभी तो हमको नहीं लगता कि दादी ऐसे अव्यक्त हो जाए। हम सब तो दादी के साथ ही व्यक्त शरीर में होते भी अव्यक्त में सेवा करने चाहते हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी, बोला कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, दादी की यही आशा थी कि जैसे बाबा ने हमको स्थूल धन की विल की, ऐसे ही मुझे ब्रह्मा बाप के समान स्थिति के अनुभव की विल करे। तो बाबा इस बच्ची को सिर्फ बच्ची नहीं कहता, लेकिन यह मेरा 3 तख्त नशीन विशेष बच्चा है, गुरु भाई से भी बड़ा समान बच्चा है। इसलिए बाबा ने बच्ची के दिल की आश रखी। मैंने कहा, बाबा सभी का उल्हना यही है कि कम से कम दादी बोलकर तो जाती। तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्मा बाप पूछ कर गया क्या? जैसे ब्रह्मा बाप बाबा आए वैसे मैं भी आ गई। हमने कहा, दादी आप समझती हो हम सब आपको छोड़ेंगे थोड़ी ही। तो दादी मुस्कुराई, बाबा जाने मैं जानूं, अभी तो मैं बाबा के पास आई हूं, बड़े नशे से कह रही थी। उसके बाद बाबा ने समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई है। ब्राह्मण परिवार के मन में तो यह ही, लेकिन दादी ने जो भी सेवा की है उन सेवा वाली आत्माओं के पास दादी के लिए कितना प्यार है यह तो हम लोग देख ही रहे हैं। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी शब्द ऐसे बोलता है जैसे दादी उनकी दादी है। तो बाबा ने कहा, यह है दादी का बचपन से लेकर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्मल वाणी में रहने का फल। तो यह सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या होता है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हर एक बच्चा साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ दिल का पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है, तो आज संदेश और प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करती है जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे कहने के बाद मैंने कहा, कम से कम दादी आंख तो खोलती ना। अंत में दादी आंख भी नहीं खोल रही थी, फिर अचानक ही शरीर छोड़ दिया था। दादी बेड पर गई। बाबा ने कहा, वहां वह बेड पर नहीं थी, लेकिन बाबा ने
बाबा के पास वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही थी। तो बाबा ने कहा, तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए भी कोई दुख का संकल्प मात्र भी चिन्ह नहीं था। हमने कहा, यह तो कमाल, हम सब देखते थे, महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी, लेकिन दादी को पूछते थे, दादी आपको कुछ हो रहा है? तो दादी कहती थी नहीं। तो बाबा ने कहा, यह भी दादी शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वप्न मात्र भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से जब आई, जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे आपकी मम्मा कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा बाबा की सहयोगी समान आत्मा रही। तो मैंने कहा, बाबा ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा, अभी देखो बच्ची, एक तरफ यह कहते हैं, दूसरे तरफ दादी ने कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। तो बाबा एकदम सहयोगी समान बच्ची की दिल रखेगा या आपकी? मतलब एक आत्मा अगर बाप समान बनती है तो उसका कितना महत्व होता है, वह यह वाक्य से पता चलता है कि बाकी सब बच्चे एक तरफ ये कहते हैं और दूसरे तरफ दादी क्या कहती है कि कर्मातीत अवस्था, ठीक है। तो बाबा एकदम सहयोगी समान बच्ची की दिल रखेगा या आपकी? हमने कहा, हम तो बहुत है, दादी तो एक है। तो बाबा, आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए ना। दादी ने कहा, मैंने बाप से एक मांगनी की है। मैंने बाबा से कहा है, मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं, ऐसे मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त रूप में सेवा क्या होती है वह अनुभव करने चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं मुरब्बी बच्चे के दिल की बात पूरा न करूं यह तो हो ही नहीं सकता। पहले बच्ची, क्योंकि यह बच्ची सदा निर्विघ्न, सदा स्वमानधारी और सम्मानधारी मूर्त बनकर रही है, कोई भी विघ्न के वश नहीं रही है, विजयी रही है, विजयी बनाया है। इसलिए बाबा बच्ची को गिफ्ट देता है, 12 दिन तक वतन में रखेगा। मैंने कहा, फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा, तुम देखने चाहती हो? इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी के 10-12 मुख्य इमर्ज हो गए, जो भी विशेष गए हैं, दीदी मनमोहिनी दीदी, मम्मा, विश्व किशोर भाऊ वगैरह वगैरह। वह ऐसे दादी को चिपक गए, कोई कुछ पकड़े कोई कुछ पकड़े, कहने लगे दादी हमारी है, दादी हमारी है। मतलब एडवांस पार्टी में उनकी बहुत ज़रूरत है और थी उस समय भी और अभी भी। तो इसलिए एडवांस पार्टी वाले चिपक पड़े कि दादी हमारी है। हमने कहा, यह तो नारा लगाने लगे। कहा, आपके साथ इतना रही, अभी दादी हमारी भी है। दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा ने बुलाया है। तो दादी ने कहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूँ। दादी ने कहा, प्रकाशमणि दादी ने यह कहा कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूँ। जहाँ जाने चाहूँ, जिस सेंटर पर जाने चाहूँ, सेकंड में पहुंच सकती हूँ। सबका चार्ट बाबा दिखा रहा है, सबका चार्ट भी बाबा ने दिखाया। सबके अंदर क्या लहर है वह भी देख रही हूँ। मतलब सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण आत्मा यह देखना चाहे कि किसी के अंदर क्या लहर चल रही है, क्या संकल्प चल रहा है, वह भी देख सकते हैं। भक्त जो मुझे देवी के रूप में याद करते हैं, वह देवी के रूप में भक्त कैसे साधना करते हैं वह भी बाबा दिखा रहा है। और साइंस वालों को भी दिखा है। कैसे साइंस वाले हमारी साइलेंस पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरीन भी वो कौन सी शक्ति है जो शरीर को चलाती है, और जो राज्य सत्ता है वह भी कैसे चल रही है, वह भी बाबा दिखा रहा है। दादी ने कहा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा, हमको मजा नहीं आ रहा है। दादी के कमरे में जाने से लगता है खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान खाली खाली हो गया है।
दादी ने मुस्कुराया। बाबा ने कहा, अभी बच्ची, समय को समीप लाना है। बहुत दुख भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। और बच्चे जो है वह अभी भी छोटी छोटी बातों में जैसे कोई गुड़ियों का खेल कर रहे हैं ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा, कोशिश तो सभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा, कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता हूँ। तो दीदी ने क्या किया? दीदी दादी को ऐसे हाथ में लेकर बोली, दादी हमारी सखी है ना, तो हमारे को भी साथ देगी। मनमोहिनी दीदी और दादी बहुत समय तक यज्ञ की संभाल करती थी, इसलिए मनमोहिनी दीदी ने यह कहा कि वह हमारी साथी है। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दादी को दे रही थी जो एकदम जैसे समान स्थिति वाले होते हैं, एक दो से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। मम्मा दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। यह सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह भी आपने एक एग्जाम्पल देखा। किस बात का? बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा। कुछ याद आया? कोई बात याद आई? अपने शरीर से भी न्यारा हो गई और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। तो यह भी ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है कि जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी रहना है। तो दादी ने सभी को यह पाठ पढ़ाया है कि सभी को अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना बाप समान बनना है। देह भान से न्यारे, कर्मातीत यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहना है। तो दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाप की जो भी शिक्षाएं मिली है, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रिस्पॉन्ड करो, संकल्प से रिस्पॉन्ड दो, वाणी में रिस्पॉन्ड दो, कर्मयोगी स्थिति में रिस्पॉन्ड दो। तो मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों और भाइयों को कहना कि अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं यही निशानी चाहती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है, प्यार की निशानी बाप समान बनो, ऐसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार है, तो दादी भी दो शब्द बोलने चाहती है। दादी ने कहा कि जैसे मैंने ब्रह्मा को फॉलो करते स्वमान में रहकर छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देकर खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है। यह मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा, यह तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था। मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। ऐसे सभी ने याद दी। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है कि दादी जब आई तब क्या क्या हुआ? तो बाबा ने दादी को कहा कि आप इन्हें बताओ। तो दादी ने कहा, बाबा आप ही सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि जब दादी वतन में पहुंची तो प्रकृति के 5 ही तत्वों ने सूक्ष्म स्वरूप से दादी का स्वागत किया और दादी बाबा के दिल तख्त पर आकर बैठ गई। तो बाबा ने कहा, प्रकृति ने क्यों स्वागत किया? क्योंकि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति जीत माया जीत थी। तो प्रकृति ने भी स्वागत किया और बाबा ने भी नैनों से स्वागत किया। फिर तो एडवांस पार्टी वाले सब मर्ज हो गए और बाबा ने यहाँ दादी जानकी और सब दादियों को, मोहिनी, मुन्नी और कुछ भाइयों को इमर्ज किया। दादी ने सबको ऐसी मीठी दृष्टि दी, उसमें स्नेह भी था,
शक्ति भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे सभी को दादी लाइट और माइट का दृष्टि से वरदान दे रही है। दादी के नयन खुले हुए थे, लेकिन नयनों से लाइट की किरणें निकल रही थी, और जो भी वहां इमर्ज हुए तो जैसे दादी के नयनों द्वारा किरणें पहुंच रही थी, और सभी ने दादी से बहुत अव्यक्त मिलन मनाया। ऐसे कहते बाबा ने कहा, बच्ची, अभी तो दादी मेरे पास है, आप सभी भी अव्यक्त स्थिति में दादी से वतन में मिलते रहना, लेकिन अव्यक्त रूप में आएंगे तभी मिलेंगे। अगर दादी से प्यार है तो अव्यक्त रूप में दादी से रोज मिल सकते हो। यहाँ जो जितना आने चाहे उतने आ सकते हैं। ऐसे दादी ने भी याद दी और कहा, बस मेरे यह दो शब्द याद रखना, स्वमान और सम्मान। ऐसे कहते बाबा ने हमको छुट्टी दी। मैंने कहा, दादी, आपको मुन्नी और मोहिनी बहुत याद कर रही है, उन्हों के नयन भर आते हैं। तो दादी ने कहा, मेरे से मिलने रोज आ जाना। दादी ने कहा, मेरे से मिलने रोज आ जाना। ऐसे कहते दादी ने सबको दृष्टि दी और कहा, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सम्मान बनने की दुआ देना। फिर तो मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, यह पहला संदेश था। आगे का संदेश भी हम सुनेंगे। दादी जी की पधरामणी तथा दादी जी के महावाक्य और बाप दादा का दिव्य संदेश। यह 12 दिन के बाद का मैसेज है। दादी जी कुछ समय के लिए गुलजार दादी के तन में पधारी और सबको बड़ी बड़ी भाकी में समाते अपना साकार रूप प्रकट किया। फिर सभी मुख्य भाई बहनों ने दादी जी से हाथ मिलाया, दादी को यज्ञ का भोग खिलाया। दादी जी ने कुछ महावाक्य उच्चारे और वतन में उड़ गई। दादी जी बोली, सदा एक दो को सम्मान देते हुए श्रेष्ठ स्वमान में रहते स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना। सर्व से स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना। दुनिया में भी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार, तो प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना, यही हमारी याद है। इतनी सी वाक्य में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। पहला है, श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए सम्मान देते रहना, स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना, सर्व के स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना, और दुनिया में भी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार, तो प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना, यही हमारी याद है। अच्छा, दादी देश विदेश के सभी भाई बहनों ने अपनी बहुत बहुत भावनाएं और याद भेजी। वतन में तो पहले पहुंचता है, सबका याद प्यार मिलता रहता है, सभी ने प्यार का सबूत दिल से दिया है, इसके लिए मेरे तरफ से विशेष 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 याद प्यार हो। ऐसे कहते दादी वतन में उड़ गई। मुरब्बी दिल तख्त नशीन बच्चे का स्वागत, वतन से विदाई, इसका संदेश। तो दादी आई, उसके बाद दादी जब चली गई तभी गुलजार दादी ने यह संदेश सुनाया होगा। आज बाबा के पास गई तो आज बाबा दूर से मिला। दादी बाबा के साथ नहीं थी। मैंने पूछा, बाबा से पूछा, बाबा दादी कहाँ है? तो कहा, उनको तो चारों तरफ से सभी ऐसे लगे हुए हैं जो छोड़ते ही नहीं, इसलिए बाबा बच्चों का स्वागत करने के लिए तो आएंगे ही, इसलिए बाबा आ गया है। लेकिन दादी को कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि आज दादी वतन से जाने वाली है, क्योंकि 12 दिन पूरे हो गए थे ना। तो बाबा ने कहा, तुम देखेंगी कैसे दादी की स्वागत हो रही है। मैंने कहा, जरूर देखेंगे। तो हम बाबा के साथ साथ गए तो दादी बाबा को देखकर बहुत मीठा मुस्कुराई। कहा, बाबा आपने क्या खेल रचाया है, अपने आप करके छिपाते हो, यह क्या खेल रचा है? तो बाबा ने कहा, मैंने खेल नहीं रचाया। इसमें से बहुत सारे वाक्य इसके पहले जो पार्ट गया, 7वां पार्ट, उसमें आ गए हैं, तो ये जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे इसको। यह क्या खेल रचा है? तो बाबा ने कहा, मैंने खेल नहीं रचाया, बने हुए अनादि खेल में मैं भी खेल रहा हूँ, आप भी खेल रही हो और मैं भी खेल रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, जैसे दादी को सभी ने छिपा ही दिया था। चार ही तरफ 4 प्रकार के स्वागत करने वाले थे। एक तो 5 तत्व बिल्कुल सर्वंट की रीति से, जैसे तख्त पर बादशाह बैठता है ना, तो आसपास खड़े हुए होते हैं।
ऐसे 5 तत्व एक तरफ थे और दूसरे तरफ एडवांस पार्टी वाले थे, और तीसरे तरफ मधुवन जहाँ साकार वतन से कुछ ब्राह्मण थे, और चौथे तरफ कुछ देवताएं थे। तो चारों तरफ ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। दादी देख देख मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, खूब मनाओ। बाबा भी देखते खुश हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चे के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तख्त नशीन बच्चा है। खूब स्वागत करो। तो सभी ने अपने अपने तरफ से जो कुछ करना था वह शुरू किया। वह तो मैंने सुनाया कि 5 ही प्रकृति के तत्व ऐसे खड़े थे, और देवताओं ने बहुत सुंदर तख्त बनाया था जो हंस के रूप में था, और उसमें इतने छोटे छोटे हीरे थे जो भिन्न भिन्न रंग के थे, लेकिन ज्यादा लाल रंग के थे। वह तख्त ऐसे सजाया था जैसे परम धाम में आत्माएं चमकती है। ऐसे छोटे छोटे लाल लाल हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे परम धाम में आत्माएं बैठी हो। तो उन्होंने तख्त सजाया था और एडवांस पार्टी ने ताज बनाया था। कहा भी कहा, अभी तो दादी हमारी सिरताज है। बहुत खुश थे। मम्मा और दीदी विशेष आगे थी। मम्मा और दीदी ने मिलकर दादी को ताज पहनाया। वह ताज भी लाइट का था, लेकिन उसी लाइट में छोटी छोटी आत्माएं बिंदी मिसल चमक रही थी। और चौथे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने फिर दिव्य गुणों की हीरों की माला बनाई थी। उस हीरे के बीच में एक एक गुण लिखा हुआ था। तो गुणों की बड़ी बड़ी माला पांव तक दादी को पहनाई। तो सभी ने दादी को सजा के तख्त पर बिठाया, ताज पहनाया और माला भी पहना दी। तो दादी बहुत चमक रही थी, क्योंकि सब में छोटे छोटे हीरे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे दादी हीरो से सज गई है, और ऐसे लगा जैसे दादी हीरो के बीच में बैठी हुई है। फिर बाबा ने दादी को कहा, ओ मेरे वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे, बाबा ने आपको इनाम दिया है। आप कहाँ भी रहेंगी तो वतन में आती जाती रहेंगी। तो दादी ने कहा, बाबा यही इनाम मुझे चाहिए। आप कहाँ भी मुझे भेजें, मैं वतन में आती रहूंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची, न वतन को छोड़ना न मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहना। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूँ। तो बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में आएगी। यह अगले वीडियो में भी आ चुका है। लेकिन जहां जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। भक्त है और थोड़े आधी लाइफ वाले हैं, मतलब 40-50 एज के आसपास। बच्चे पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं, मतलब 40-45 से भी ज्यादा होगी। इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना, जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि यह क्या है। बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त है। पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नवधा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है, बच्चा नहीं अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है। तो इस रूप में दादी आएगी और एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेगी। जहां भी साइंस वाले मूंझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, उन्हों को ऐसा स्पष्ट कर देगी जो वह तीव्र तैयारी करे। ब्राह्मण भी क्यों क्या नहीं करेंगे, बस करना ही है। और एडवांस पार्टी तो नाच रही थी। मम्मा और दीदी दोनों तरफ से दादी की बाहें पकड़ कह रही थी, दादी अभी तो हम कमाल करके दिखाएंगे। ऐसे रूह रिहान चल रही थी। फिर हमने बाबा को भोग भोग दिखाया और कहा, बाबा आज सबने दादी के लिए तिलक मिश्री सब भेजी है। तो बाबा ने कहा, मैंने बच्ची को स्वीट मिश्री खिला दी है, इलायची की खुशबू भर दी है, और बच्ची को सोमानधारी बनाए सोमान में स्थित करने का तिलक लगा दिया है। ऐसे करके दादी को एकदम सजा दिया है। फिर जो भी चारों तरफ के वतन में थे, सब डीप साइलेंस में ऐसे बैठ गए,
एकदम जैसे अशरीरी स्थिति में निराकार स्वरूप में स्थित थे। और दादी तख्त पर ही बैठी थी, लेकिन उठ के बाबा के सामने आई। बाबा ने ऐसे कहा, बड़ा भाई है, इसलिए खड़े खड़े गले लगेंगे। तो बाबा गले लगे, दृष्टि दी, और दादी हम सब के बीच वतन से सबके बीच से वतन से चली गई। हमने भी दादी हमसे भी दादी ने पूछा, कैसे हो? दादी जानकी के लिए पूछा, कैसे हैं, भारी तो नहीं हो गई है? बाबा ने कहा, सभी मेरा रूप समझ करके दादी जानकी को सम्मान देना। मतलब बाबा ने खुद ने कहा कि दादी जानकी मेरा स्वरूप है, ऐसा समझकर उसको सम्मान देना और स्वमान के अधिकारी बनाना। ऐसे दादी जानकी से खास मिली, कैसे हो, कैसे हो, जैसे दादी मिलती है ऐसे मिली भी। और लास्ट में बाबा ने ऐसे विदाई दे दी। मेरे से भी मिली, मेरे को कहा कि तुम सभी का हालचाल पूछती रहना। दादी यहाँ आई थी ना, यह मुझे पता नहीं। दृष्टि सबको प्यार से दी। कुछ ग्रुप थे, लेकिन दादी की दृष्टि बहुत प्यार की थी। बस दादी को सम्मान और सुमान, यह दो शब्द बहुत याद थे। बार बार यही शब्द रिपीट कर रही थी। यह संदेश था, दोनों संदेश इसमें हैं। और यह जो किताब है वो वर्ष 2007-8 की मुरलियों से है, और इसमें यह संदेश भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पीछे का जो सेक्शन है यह बुक का, उसमें यह साल में जो जो संदेश आए हैं वह संदेश आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यह है 18/8 का, आज बाप दादा के पास आप सबकी दुआएं याद प्यार लेकर गई। वैसे हर एक मुरलियों में पीछे संदेश होंगे, तो आपको संदेश एक जगह पर मिल जाएंगे। और इसके पहले मुरलियां हैं, यहाँ से संदेश शुरू होते हैं, और ये सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, वो मुरलियों का सेक्शन है। तो यहाँ पर अव्यक्त संदेश शुरू होते हैं, और यह पेज नंबर 169 तक मुरलियां हैं। तो 2007 और 8 की मुरली में यह सब संदेश आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मधुबन जाते हो या आपके सेंटर पर भी अगर 7-8 की मुरली है, तो आप किसी से पढ़ने के लिए भी ले सकते हो, या तो आप खरीद भी सकते हो। ओम शांति। अगले पार्ट में हम वही बुक कंटिन्यू करेंगे जो एडवांस पार्टी की बुक है, और उसमें आगे जो संदेश और जिसका विवरण है वह हम सुनेंगे।